विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के एक सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ख़ास तौर से देखा जाए तो विटामिन बी 1, 2, 3, उसके अलावा 5, 6, 7, 9 और 12 इस तरह का ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें तरह तरह के विटामिन बी हैं। और ये अगर आम भाषा में बोलें तो हमारे सर से लेकर पैर तक जो हमारी ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं शरीर की उनके लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमारे मूड से लेकर के हमारे ब्रेन के अच्छे फंक्शन से लेकर के हमारे अच्छे डाइजेशन के लिए और यहाँ तक कि हमारे पैरों में जो झंझनाहट होती है, जो हमारी नर्व्स होती हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है। देखिए, किसी भी महिला के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी मात्रा में विटामिन बी का सेवन करें, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हेल्थ जो हमारी स्किन की है, जो हमारी हेयर्स की है, वो फीमेल्स के लिए कहीं ना कहीं उसकी अहमियत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और इसलिए उसकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपका मूड अच्छा रहे, आपको थकान महसूस नहीं हो, आप एंक्शस फील नहीं करें, आपको ऐसा ना लगे कि मैं बहुत इरिटेबल फील कर रही हूँ, तो इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अच्छी मात्रा में विटामिन बी लें। तो यानी कि जो मूड है आपका, जो दिन भर की आपकी ऊर्जा है, जो दिन भर की एनर्जी है एक पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के लिए, वो सब विटामिन बी से आती है। उसके अलावा जो ऐसी फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रही हैं या प्रेग्नेंट हो गई हैं, उन सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अच्छी मात्रा में विटामिन बी लें, ख़ास तौर से फॉलिक एसिड। क्योंकि फॉलिक एसिड जो होता है वो जो नवजात शिशु के जो ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रही होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर से शुरू के जो 28 दिन होते हैं प्रेगनेंसी के, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं और उस समय में प्रेग्नेंट फीमेल के शरीर में अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड होना चाहिए, वरना जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चे का सर छोटा हो सकता है। और स्पाइना बाइफिडा एक कॉमन परेशानी है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, खुली रह जाती है। तो ये दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को ख़ास तौर से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये थोड़े भिन्न भिन्न टॉपिक्स हैं। देखा जाए तो डायबिटीज़ में अपनी वजह से भी, क्योंकि जो डायबिटीज़ में एज प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं जो कि नर्व्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करके नर्व्स में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, यानी कि जो नसें होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और इस तरह की परेशानियाँ सामने आने लगती हैं कि पैरों में बहुत झंझनाहट है या सुन्नपना हो रहा है पैरों में, या महसूस नहीं हो रहा है सरफेस वगैरह। और वहीं अगर ऐसे व्यक्ति को B12 की भी डेफिशिएंसी है तो उससे भी यही सिम्टम्स उभर करके सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है जो डायबिटिक पेशेंट्स की होती है। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ख़ास तौर से ये बात देखी जाती है कि कोई जो मेजर विटामिन्स हैं बॉडी के, उनकी डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, क्योंकि वो ठीक करने की वजह से बहुत सारी समस्या का हल हो जाता है मरीज़ के लिए। कई बार जब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी अगर हम ये डेफिशिएंसीज जो हैं वो रिप्लेस कर दें या रिप्लेनिश कर दें तो उनकी बहुत सारी समस्या का हल हो जाता है। अब अक्सर क्या होता है कि हम इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं कि B12 की डेफिशिएंसी से ये सिम्टम्स हैं या डायबिटीज़ में ये सिम्टम्स हैं और हम कंफ्यूज होने लगते हैं, हमें नहीं समझ आता है कि क्या दिक्कत है, या हमें लगता है कि शायद डायबिटीज़ ही हो गई हमें। तो बहुत अच्छा है कि हमें जो सिम्टम्स हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो हम किसी डॉक्टर से डिस्कस करें, जो टेस्ट कराने की ज़रूरत है वो हम कराएँ, ताकि ये पता चल सके कि हमें कौन सी बीमारी है या कहीं हमें विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, इस वजह से तो नहीं हमें दिक्कत हो रही है।